वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है उसके मास्टर वीडियो को आज हम लोग फर्स्ट वीक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डे 1 का पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री थे। अभी तक बिहार में जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जो है 1968 में लगा था। अगला एक सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। इसको बोलते हम लोग पंजाब हिमालय। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना है मूल रूप से किस भाषा में की थी? तो आंसर हो जाएगा गुजराती। गुजराती में की थी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। ये जो है नर्मदा नदी पर है। अगला देखते हैं, आंखों में प्रवेश करने से पहले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा आइरिस। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85। इसरो का गठन कब हुआ था? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 1969 और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। अगला देखते हैं, घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एरिना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। अगला, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। अगला है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये जो है हैदराबाद में स्थित है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा लाल। और अधिकतम का अगर पूछा जाए तो वो है बैगनी। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैंक। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर खंबात होगा, संबात नहीं। खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा दमन और दीव। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की लंबी है। अगला देखते हैं, अगला भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आंसर हो जाएगा 82 पूर्णांक 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर।
और ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 6 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई से। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा 6:40 हो जाएंगे शाम के या रात। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा 179। अगर ऑप्शन में 179 नहीं है तो आप 180 के साथ भी जा सकते हैं। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? तो आंसर हो जाएगा टॉलमी। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा 12 राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला देखते हैं कर्क रेखा एवं 82.2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? 28 का आंसर हो जाएगा 5। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा 12। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। इन्हें हम कोरोमंडल तट कहते हैं। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? 2021 में। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है? तो 17.64%। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली से 25 नवंबर को 2024। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 नवंबर। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो है शुभारंभ कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल 41.6%। और उसके बाद है बिहार 40.8%। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा सेव द चिल्ड्रन। सेव द चिल्ड्रन के द्वारा जो है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला देखते हैं भारत में सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी थे? तो ये थे पुर्तगाली। 1498 में आए थे और 1661 में ये लोग गए। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो 42 का आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम
स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास में किया गया 1688 में। अगला एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जॉन चाइल्ड को। जॉन चाइल्ड को जो है निष्कासित किया गया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था, तो आंसर हो जाएगा पांडिचेरी को। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो आंसर हो जाएगा तो 1632 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में खोला गया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो 48 का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, फ्रांसीसियों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच जो है लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब हुआ? तो 1508 में मिस्र प्लस पुर्तगालियों के बीच हुआ था। मिस्र जिसमें जीत गया था, पुर्तगालियों की हार हुई थी। राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क को। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन जो था वो विजय था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ? तो 1756 ईस्वी में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहां खोली गई? तो आंसर हो जाएगा 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, सॉरी उसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। 57 है, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 57 का आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल को वीटो सत्ता का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? क्वेश्चन छूटा हुआ है, यहाँ एक नीचे और है, इसको देख लेते हैं। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? तो 59 में हमारा आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये किया गया। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट।
प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1834 में, लॉर्ड मैकाले के समय। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? तो आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा 1774 में। किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा? तो आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया? तो 1833 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा 11। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है तो वो है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु में से संबंधित है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 8। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो राधा और कृष्ण। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कि किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष जो है पूरे किए हैं? तो जल जीवन मिशन और जनधन योजना। इन दोनों ने जो है अपने 10 वर्ष जो है पूरे किए हैं। इन दोनों की जो शुरुआत है वो 2014 में हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन योजना 2015 और आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? तो 2018 में। अगला देखते हैं, 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसके उद्घाटन किसने किया? तो न्यू दिल्ली में किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में। आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो सीजीआई है वो संजीव खन्ना है। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले सीजीआई थे वो थे हीरालाल जेकानिया। और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो है 34। अगला देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो ये हो जाएगा वंदे भारत। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? 2020 में। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वाराणसी से अहमदाबाद। और भारत की पहली डबल टिकट ट्रेन जो है वासुकी, ये हरियाणा में चली थी। वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? तो यह है दूसरा। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वां है और दूरसंचार में जो भारत का स्थान है वो है दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया? तो 3 करोड़ लगभग। विश्व की विलय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो जनधन योजना। इसकी जो शुरुआत है जनधन योजना की, ये 2014 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो बाल विवाह मुक्त गांव पहल। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो वेस्ट बंगाल। और अगर देश पूछेगा तो देश में है बांग्लादेश।
बांग्लादेश में है। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 2025 को। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 2021। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो 2025 में। जनगणना रिपोर्ट 2025 का रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित होगा? 2026। और जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य क्या है? तो 2028 तक। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? तो 1971। हाल ही में एनसीआर, तो यहाँ पे एनसीआर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एनपीआर, गलत प्रिंट हो गया है, तो एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा असम। और एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया और इसका संकेतक क्या है? तो हेनरी कैवेंडिश। और जी है इसका नियतांक का मान। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2016 में। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो है यह मराठी भाषा में इसका संपादन हुआ था, और मराठी जो है ये अंग्रेजी भाषा में। अगला देखते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी। 1896 कोलकाता अधिवेशन। अगला देखते हैं, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, आर्टिकल 148। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसने की? तो भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और ये कहाँ अवस्थित है? अशोक के द्वारा किया गया था, वाराणसी में। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई और इसे कब शुरू किया गया? तो इंद्रधनुष योजना थी और 2014 में इसे शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। अगला है, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो ये सेरेबेलम है। भारत में मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है, इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? तो लोकसभा का 15%, और ये जो है 51वां संविधान संशोधन द्वारा इसका निर्धारित किया गया था। अगला देखते हैं, नर्मदा किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्यन और सतपुड़ा। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 में। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो बिहार, खगड़िया से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित है? तो आर्टिकल 125। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये प्राथमिक में है। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र का विषय है? तो ये द्वितीयक सेक्टर। निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? तो वस्त्र और पोशाक, ये नहीं है। होटल, चिकित्सा और रियल एस्टेट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज फिशर के द्वारा। अगला देखते हैं, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था की किस स्वरूप में दिया गया है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई जो है आर्थिक संबंध नहीं होता वह कहलाता है क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो यह है मिश्रित। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो 1868 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा। मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह 7।
सुमेलित करना है। तो विद्युत धारा एम्पियर, आवृत्ति हर्ट्ज, ठोस कोण जो है स्टेरेडियन है और विद्युत शक्ति वाट। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैलोरी। तापमान का SI मात्रक क्या है? तो यह है केल्विन। प्रकार वर्ष किससे संबंधित है? तो यह है खगोलीय दूरी से। इनमें से कौन सा दीप्त तीव्रता की SI इकाई है? तो यह है कैंडेला। वैसी भौतिक राशि है जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती है? तो हो जाएगी अदिश राशि। अगला देखते हैं, बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप प्रवणता कैसी राशियां हैं? तो ये सदिश राशि है। यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग क्या है? तो यह है राइबोसोम। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है? तो न्यूरॉन सेल, इनको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं और इसे मस्तिष्क की कोशिका भी बोला जाता है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगिरी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम बताना है, तो यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम क्या है? गोल्जी का है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किससे माना है? तो जीव द्रव्य को। कौन सी कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटीपी को। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आरबीसी का निर्माण ग्रह और कब्रिस्तान क्रमशः है, तो अस्थिमज्जा निर्माण होता है और प्लीहा में इसे कब्रिस्तान गिरी बोला जाता है। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? युग्मनज। अगर युग्मनज ऑप्शन में ना हो तो फिर उत्तक। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? तो कोशिका का बाहरी आवरण। गुणसूत्र धागे की समान संरचना कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में। मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया? तो वोल्डियर। अगला देखते हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण इनमें से क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति। डीएनए के द्विलेख प्रारूप को जो है पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया? तो वाटसन और क्रिक ने। अगला देखते हैं, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो केंद्रक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने के लिए बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। अगला देखते, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो वह है पानी। और लास्ट पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो यह है प्लाज्मा। आज का पहला क्वेश्चन है डे 3। हाल ही में हम सफर नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये 4 जो है शुभारंभ किया गया इसका। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो बंदरगाहों से है। अगला, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला देखते हैं, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध शुरू कर दिया? तो आंध्र प्रदेश। पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो गोदावरी पर। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो 2014 में। नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहां की गई? 2024 न्यू दिल्ली में। महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया है जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? तो पॉक्सो एक्ट। आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो 67 यानी 67। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में वो निधन हो गया वो कौन है? तो शारदा सिन्हा।
विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो भारतीय होगा, भारतीय फिल्म जगत में, तो ये है सत्यजीत रे। देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया है? तो महाराष्ट्र। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो अगण्य। हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो श्रम ब्यूरो द्वारा। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो NSSO। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो बिहटा, पटना। अगला है भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? तो तिरुवनंतपुरम। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो CSIR। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा केरल। शिक्षा लिंग अनुपात सतत विकास में शीर्ष कौन है? तो यहाँ भी केरल है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पे कौन है? तो यह IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 9वां। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 126वां। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो नीति आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो MS स्वामीनाथन। बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो वैशाली में। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1958 में न्यू दिल्ली में। रक्षा प्रक्रिया लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। भारत का सबसे बड़ा निर्माणाधीन परियोजना कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया? तो 1950 से 89। राष्ट्र आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। अगला एक अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो आयन मंडल। सौर मंडल में कौन से दो ग्रह अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं? तो शुक्र और अरुण। मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो पश्चिम मस्तिष्क। बिहार की दूसरी रामसर साइट जो है नागी और नकटी बिहार की किस जिले में स्थित है? जमुई। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1974 में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। एक बार उत्तर और फिर वो मुड़कर दक्षिण से फिर काटती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध की बात की गई थी? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान। अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जोड़ता है? तो वखान गलियारा। वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप। भारत के दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन द्वीप। कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश।
भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। BEIC की स्थापना यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है किस समय भारत के राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो अकबर जो थे राजा थे और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। मुगल दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेजी यात्री कौन थे और किसके दरबार में आए थे? तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1608 सूरत। 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी? फ्रांसीसियों के साथ। अगला तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि 1763। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो बंगाल में। किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया? तो बक्सर की युद्ध की जो है समाप्ति पर जो है उन्होंने ऐसा किया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र यहाँ पे जो है अफीम होगा, अक्रिय नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अफीम। अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो जॉन चाइल्ड। अंग्रेज रॉयल फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो ये हो जाएगा अकबर। 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेजों ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? तो जॉन मिडिल्टन। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? तो औरंगजेब। अंग्रेजों ने सन 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया? तो ये था कोलकाता। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई? तो लुई 14वां। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम कौन सा है? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस, फिर स्वीडिश। अगला 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना? तो 1861 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 के एक्ट के द्वारा। अगला, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया, कब नियुक्त किया गया? तो 1 जनवरी 1877 को। 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? अप्रत्यक्ष। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था शुभारंभ हुआ? 1860 में। भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? तो स्वराज विधेयक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्टैच्यू आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय हुआ? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात। उड़ीसा के लिए किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो छऊ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब से की गई? तो 2015। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP। इसकी जो स्थापना है 1965 में हुई थी। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो 134। मानव विकास सूचकांक जारी करने के कितने आधार हैं? तो 3 आधार हैं इसके। मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है? तो त्रिपुरा। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया है?
अमित शाह ने। शरणार्थियों को प्रतिमाह कितने राशि आवंटित किए जाएंगे? तो 5,000 रुपये। 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? तो इंदौर 7वां बार जो है लगातार ये जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है इंदौर। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर है सूरत। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर जो है जो वाराणसी और प्रयागराज दोनों है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो यहाँ पे 4 है। तो पहले नंबर पे है यूपी, दूसरे नंबर पर है बिहार, तीसरे नंबर पर है एमपी और चौथे नंबर पर है राजस्थान। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कलराज मिश्र। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई? तो बेंगलुरु। पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? उड़ीसा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? मार्च 2020। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विजयपुरम। कनी परियोजना किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो यह है चेन्नई और अंडमान निकोबार। 2020 में इस परियोजना को जो है चालू किया गया। यह जो है यह परियोजना जो है फाइबर केबल जो है लगाने से संबंधित है, जो कि बीएसएनएल के द्वारा लगाया जा रहा है। अगला देखते हैं रोस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम है वो स्वराज द्वीप है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? तो ये लोथल में। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो शीतल देवी और राकेश कुमार। समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य ने अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान के द्वारा। एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई? तो NHAI। खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? तो प्राथमिक श्रेणी को। पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो आर्टिकल 243I। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संशोधन 1978। जल का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि किस संधि के बाद दी गई? तो सुगौली की संधि 1815 से 16। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई और अध्यक्ष कौन बने? न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे अध्यक्ष। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं का सही सुमेल करना है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस 1894। फिनिक्स आश्रम 1904। टॉल्स्टॉय कार्य 1910। हरिजन सेवक संघ 1932। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में। द्रविड़ सत्यापन कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कांची के कैलाशनाथ मंदिर। अगला देखते हैं रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो RPF। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? ग्रुप 18 या 0 ग्रुप। बेलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़। भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन सा है? तो सबसे पहला है 1972 में तारापुर में स्थित महाराष्ट्र में जो है परमाणु संयंत्र था वो। और 8वां जो है कुडानकुलम तमिलनाडु में स्थित है। कार्वे एंगलोंग पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय। गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918। किस राजमार्ग को सरके आजम के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 से NH2। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है? तो 6। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो 2 साल।
गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ से? तो हरिद्वार से। अगला देखते हैं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहते हैं। मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रक्त को। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो विभाज्य उत्तक। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व उत्तक। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? पॉड्स या कोशिका भित्ति। वह संवहन पंडल जिनमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? तो संवहनी मंडल। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो सिरिल या वलय। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो 4। किस प्रकार के उत्तक शरीर की जो है सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो उपकला उत्तक। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लाल ग्रंथियों तथा श्वेत ग्रंथियों में पाई जाती है? तो क्यूबाइड उत्तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जो है जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है हड्डियों में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेते हैं रक्त को जमाने में। अगला देखते हैं, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकोचन एवं प्रसार के कारण होता है? रेखीय प्रसार। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका उत्तक के द्वारा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की? थॉमसन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। एनोड अथवा केनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कण। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा डैश होती है? तो नकारात्मक। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं ह्रास या द्रव्यमान घाटा। समस्थानिक में समान रासायनिक गुण होते हैं और भिन्न भौतिक गुण होते हैं। तीसरा नंबर गलत है। कोबाल्ट समस्थानिक CO60 का उपयोग होता है कैंसर में। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्की की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 37। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है? तो त्वरण। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम से है संबंधित। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? कूदती अर्थव्यवस्था। मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांकों का उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता और थोक मूल्य सूचकांक। 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं थी, क्रमशः उनके नाम CSO और NSSO है। 2019 के बाद ये NSO हो गई है। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्से में बांटा गया है? तो 2। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे होता है उसे कहते हैं अल्प विकसित। भारत की GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आता है? तो द्वितीय सेक्टर में, सेकंड। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? तो समष्टि। भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पर जो है वित्तीय होगा। एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होगी? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया? तो 1949 में। भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल। नक्टा किस राज्य का प्रारंभिक लोकगीत माना जाता है? तो बिहार। भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, एक भारतीय और एक कर्नाटक संगीत में है। तो नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राज्य जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो बाकू अजरबैजान में किया गया। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो UAE में। COP30 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक
उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो एशिया। वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? 700। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग। एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो 17। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? आरपीएफ। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? तो यूक्रेन के लिए। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो आंसर हो जाएगा इंडिया और जापान। जिमैक्स सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इंडिया और जापान के बीच। जिमैक्स नौ सेना अभ्यास 2024 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो प्रशांत महासागर। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपैक में कितने देश शामिल हैं? तो 21। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया? तो बेंजामिन नेतन्याहू। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? इजराइल जेरूसलम में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1967 जिनेवा में। आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 11। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संशोधन 2001। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो कोयला मंत्रालय। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग। 16 महाजनपदों में से ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित है? असमक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा यह युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो फर्डिनेंड की हत्या और वर्साई की संधि। किस वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो ओवा। एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव, जिसमें हम लोग एलपीजी का फुल फॉर्म देखते हैं लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पट्टचित्री एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा। मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? तो 3। लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? रूसी क्रांति। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो सरकारी आयोग। निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 21। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य राजस्थान और बिहार। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा की समिति द्वारा दिया गया? 73वां संशोधन 1992। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा गया? भागलपुर। विशिष्टाद्वैतवाद का मत जो है किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया? रामानुजाचार्य। युविका या युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? इसरो की जो स्थापना वो 1969 में हुई थी। प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया? नादिया भागीरथी। किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या ब्राह्मण आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा? आर्टिकल 358। जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बना हुआ है? कॉपर, जिंक और निकेल। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच पसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। 1756 में बंगाल नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का विंस्टन ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? तो मीर कासिम।
किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? विक्टर जैकमा। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? हैदर अली। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई? सिराजुद्दौला। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ? 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि। चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा और फिर विंध्यन। भारत के दक्कन के पठार पर विशाल निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ? क्रिस्टीशियस युग में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहा गया? तैतीय सागर। कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो धारवाड़ कर्म। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अल्फ्रेड वैगनर। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडे होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान। भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो अर्कियन और गोंडवाना कर्म। भारत में कोयला उत्पादन करने में वाले भौमिकीय सेल समूह किस नाम से जाने जाते हैं? तो गोंडवाना कर्म। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में क्या है? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, फिर बांग्लादेश। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? तो 101। अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले होगा अगस्त घोषणा 1917, मैकडोनल्ड अवार्ड 1 अगस्त 1932, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, वेवेल योजना 1945। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद ने प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? 1935। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? 1919। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया? 1909। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया? तो 1919। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया? 1909। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई? तो 1919। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया वो थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया? तो रॉलेट एक्ट 1919। भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? जॉन साइमन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1935 का अधिनियम। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट या धरोहर कौन सी है? कंचनजंगा। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया? ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफा। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितने साइट है? तो 43। 39वीं धरोहर कौन सी है? रामप्पा मंदिर। 40वीं धौलावीरा। 41वीं शांति निकेतन। 42वीं होयसल। 43वीं मोइदम। तो दोस्तों आज का वीडियो है तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।